आज से 3 राज्यों में पीएम मोदी का दौरा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी आज बिहार के सीवान जाएंगे। पीएम मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भुवनेश्वर में तिरंगा यात्रा में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी का 3 राज्यों में दौरा है और ऐसे में आज बिहार के सीवान जाएंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भुवनेश्वर में तिरंगा यात्रा में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी आज से 3 राज्यों के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी की यात्रा की शुरुआत बिहार से होगी। पीएम मोदी आज बिहार को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के साथ साथ नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे मडौरी में लोकोमोटिव फैक्ट्री से गिनी गणराज्य को निर्यात किया जाएगा। आपको बता दें कि सीवान की धरती पर 5,736 करोड़ रुपए की कुल 22 परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही पीएम ओडिशा और फिर आंध्र प्रदेश जाएंगे। पीएम मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर में तिरंगा यात्रा में भी शामिल होंगे। ओडिशा में 2,750 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा सरसा शासन के बीच नई रेलवे लाइनें, सोनपुर परुनकाटक रेलवे लाइन का भी उद्घाटन किया जाएगा और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं। ये मरहौरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट जो है भारतीय रेल का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत पहले हम लोग लोकोमोटिव की सप्लाई इंडियन रेलवे सिस्टम में की जा रही थी। अब चूंकि यहाँ पर बहुत उत्पादन हो रहा है, तो यहाँ से हम लोगों ने लोगों को एक्सपोर्ट करने का भी फैसला लिया है और एक बड़ा ऑर्डर गिनी गणराज्य से प्राप्त हुआ है। वहाँ पर स्टैंडर्ड गेज के लोकोमोटिव्स की आवश्यकता थी और उसी के मद्देनजर प्लांट को मॉडिफाई करके स्टैंडर्ड गेज लोकोमोटिव का उत्पादन प्रारंभ किया गया है और 150 लोकोमोटिव अगले 3 साल में गिनी गणराज्य को भेजे जाने हैं। वहाँ पर एक आयरन ओर का बहुत बड़ा खदान मिला है, उस खदान में ही इसको लगाया जाएगा। एक लोकोमोटिव की जो क्षमता है वो 4,500 हॉर्स पावर की है। 2 लोकोमोटिव मिलाकर के यदि काम करेगा तो 9,000 हॉर्स पावर के साथ सिंगल कैब की मदद से हम लोग पूरा का पूरा लोड जो 100 वैगन का होता है उसको पुल करने में सफल हो पाएंगे। तो निश्चित रूप से भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस प्लांट के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस प्लांट को हम लोगों ने कई ढंग से मॉडिफाई किया है। जैसे अब यहाँ पर पहले सिर्फ ब्रॉड गेज के लोकोमोटिव बनते थे, अब यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक साथ ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज और केप गेज, इन दोनों के लोकोमोटिव तैयार हो सके। स्टैंडर्ड गेज और केप गेज के जो लोकोमोटिव है उनका डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में है। अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पश्चिम यूरोप के देश हैं, इन सभी जगहों पर स्टैंडर्ड गेज के लोकोमोटिव की डिमांड होती है। वहीं साउथ अफ्रीका और कुछ न्यूजीलैंड के पार्ट्स में केप गेज के लोकोमोटिव की डिमांड होती है। तो पर्पस यह है कि ग्लोबली जहां कहीं भी डिमांड हो, उसकी पूर्ति के लिए लोकोमोटिव का उत्पादन अपने भारत देश में हो, अपने बिहार में हो। भारतीय रेल की कई उत्पादन इकाइयां हैं। चितरंजन में हमारा लोकोमोटिव बनता है, वाराणसी में लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है, मधेपुरा में लोकोमोटिव का एक बड़ा प्लांट हाल में लगाया गया है जहां पर कि 12,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव बन रहे हैं और दाहोद में भी एक नया लोकोमोटिव प्लांट स्थापित हुआ जहां 9,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव बन रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में एक यह भी प्लांट है जो कि न सिर्फ भारतीय रेल की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, बल्कि ग्लोबल मार्केट के हिसाब से काम करते हुए दूसरे देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम है। सर, यदि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मिलाकर के देखें तो यहाँ पर 2 से 2,500 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, कुछ लोग टेम्पोररी भी काम करते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्टली जो पूरा ऑपरेशन है उसमें भी हजारों लोग लगे हुए हैं। तो सर, न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे भारत में भी इसकी कई इकाइयां हैं, मेंटेनेंस इकाइयां हैं, वहां पर भी करीब 1,000 लोग लगे हुए हैं। तो सब मिलाकर आप देखें तो 4 से 5,000 लोगों को रोजगार देने में यह प्लांट सक्षम है। नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी, खुशी हम सब बिहारियों को इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में जिस तरीके से बिहार दिखता है, ये दर्शाता है कि विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य को लेकर मेरे प्रधानमंत्री कितने ज्यादा गंभीर हैं। और जब जब प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं तब तब बिहार को हजारों करोड़ों की सौगात देकर गए और ये ऐसी सौगात है जो धरातल पर दिखती है। आज हम लोग जहां पर हैं, जिस परिसर में खड़े होकर
हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, ये एयरपोर्ट ही लंबे समय से ये मांग बिहारियों की रही थी कि एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट पटना को मिलना चाहिए। आज ये भी सपना पूरा हुआ है, तो इसकी ये भी देन मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से। ऐसे में कल उनका आना पुनः